दोस्तों, भारत में ऑटोमोबाइल का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। आज के दिन हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर 22 लाख करोड़ का है। हम अभी दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट हैं और अगले 5 सालों में हम दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मार्केट बनना चाहते हैं। और इस बढ़ते ऑटोमोटिव डिमांड की वजह से ऑटोमोटिव लाइटिंग का डिमांड भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत का ऑटोमोटिव लाइटिंग सेक्टर अगर देखें तो वो अभी लगभग 10,000 करोड़ का है और ये फाइनेंशियल ईयर 30 तक लगभग 17% CAGR से बढ़ के 22,000 करोड़ का हो सकता है। ये ग्रोथ ग्लोबल ऑटोमोटिव लाइटिंग सेक्टर के 5% CAGR से काफ़ी ज़्यादा है। और अब इस सेक्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है। कंपनीज अब हैलोजन लाइट से हटके LED लाइट्स की तरफ जा रहे हैं। इस शिफ्ट के ड्राइवर्स क्या हैं और इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनीज पे इसका क्या इम्पैक्ट है, प्लस इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। वेलकम टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। वीडियो के 2 सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट 1 में हम ऑटोमोटिव लाइटिंग सेक्टर को समझेंगे, इस सेक्टर के कंपनीज को भी एनालाइज करेंगे। फिर सेगमेंट 2 में हम ये समझेंगे कि कंपनीज अब हैलोजन से LED की तरफ क्यों जा रहे हैं और इसमें क्या चैलेंजेस हैं। शुरू करते हैं। एक गाड़ी में कई तरह के लाइट्स होते हैं। हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स, सिग्नलिंग लैम्प्स, इंटीरियर लाइटिंग वगैरह। और ये लाइट्स 2 सेल्स चैनल्स के थ्रू बिकते हैं, B2B और B2C। B2B चैनल में ऑटोमोटिव लाइटिंग कंपनीज OEMs जैसे कि मारुति, टाटा मोटर्स, Hyundai, होंडा को लाइट्स बेचते हैं। और B2C चैनल होता है आफ्टर मार्केट चैनल, जहां कंपनीज डीलर्स के थ्रू कस्टमर्स को लाइट्स बेचते हैं। आफ्टर मार्केट सेल्स में कस्टमर्स अक्सर लाइट्स रिपेयर करवाने के लिए या अपग्रेड करवाने के लिए खरीदते हैं। आज के दिन OEM चैनल से सेक्टर का मेजॉरिटी सेल्स आता है। ऑटोमोटिव लाइटिंग कंपनीज की बात करें तो भारत में 3 मेजर ऑटोमोटिव लाइटिंग कंपनीज हैं, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, FEM इंडस्ट्रीज और नियोलाइट ZKW लाइटिंग। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है। ल्यूमैक्स का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 3400 करोड़ था। FEM इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 2400 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और नियोलाइट ZKW लाइटिंग ने 500 करोड़ का रिपोर्ट किया। नियोलाइट ने 2025 में IPO के लिए DRHP फाइल किया था। ऊनो मिंडा और वैरक इंजीनियरिंग भी ऑटो लाइटिंग बनाते हैं, लेकिन इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू ऑटो कंपोनेंट से आता है, इसीलिए हमने इनको एनालिसिस में कवर नहीं किया है। तीनों बड़े प्लेयर्स ल्यूमैक्स, FEM और नियोलाइट ने एक मार्केट सेगमेंट पकड़ लिया है और उसमें मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। आज के दिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पूरे ऑटो लाइटिंग मार्केट का सबसे बड़ा सेगमेंट है विद 57% शेयर। 2 व्हीलर सेगमेंट 37% कंट्रीब्यूट करता है और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट 4%। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे फोकस कर रहा है और कंपनी के पास ऑटोमोटिव लाइटिंग सेक्टर का 60% मार्केट शेयर भी है। वहीं FEM इंडस्ट्रीज ने 2 व्हीलर्स को अपना फोकस बनाया है। FEM के पास 2 व्हीलर लाइटिंग सेगमेंट में 33% मार्केट शेयर है और नियोलाइट कमर्शियल व्हीकल लाइटिंग में मार्केट लीडर है विद 34% मार्केट शेयर। कंपनीज के स्पेशलाइजेशन के पीछे एक ऑपरेशनल रीजन भी है। देखो, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जस्ट इन टाइम मॉडल पे चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मारुति के मानेसर प्लांट को हेडलैम्प्स चाहिए तो वो उसी दिन या उसी घंटे डिलीवर होती है। पहले से इन कंपोनेंट्स को वेयरहाउस में स्टोर नहीं किया जाता है। इसीलिए कई बार ऑटोमोटिव लाइटिंग कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को क्लाइंट्स के हिसाब से सेट कर लेते हैं। ऑटोमोटिव लाइटिंग कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी OEM यूनिट्स के पास ही सेटअप करते हैं। इस टेबल में कंपनीज के नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और उनके लोकेशंस दिए हैं। लेकिन दोस्तों, कंपनीज के स्पेशलाइजेशन का एक रिस्क भी है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, वैरक इंजीनियरिंग का 42% रेवेन्यू सिर्फ बजाज ऑटो से आता है। FEM का लगभग 56% रेवेन्यू सिर्फ इनके 2 मेजर क्लाइंट से आता है, होंडा 2 व्हीलर और TVS मोटर। और इकरा के डेटा के हिसाब से ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज का 70 to 75% सेल्स कंपनी के टॉप 6 कस्टमर्स से आता है। इनफैक्ट, ल्यूमैक्स का 1/3 ऑर्डर बुक सिर्फ मारुति सुजुकी से आता है। इस रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए कंपनीज अब दूसरे सेगमेंट्स में भी एंटर कर रहे हैं। जैसे FEM अब 4 व्हीलर सेगमेंट में एक्सपैंड करने के लिए केपेक्स कर रहा है। नियोलाइट ने भी अपना पैसेंजर व्हीकल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 24 के 42% से बढ़ा के फाइनेंशियल ईयर 25 में 54% कर लिया है। अब कॉस्ट की बात करें तो इस सेक्टर में सबसे बड़ा कॉस्ट है रॉ मटेरियल कॉस्ट। कंपनीज का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का लगभग 68 to 70% रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और बाकी एक्सपेंसेस के बाद कंपनीज के पास लगभग 4 to 10% पैट मार्जिन बचता है। इस टेबल में कंपनीज के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इबिडा मार्जिन और पैट मार्जिन दिए हैं। चलिए मार्जिन्स को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। तीनों कंपनीज का इबिडा मार्जिन कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज का इबिडा मार्जिन सबसे कम था, 8.2% एज कम्पेयर टू फीएम का 13.3% और नियोलाइट का 18.8%। ऐसा क्यों? देखो, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज के पास लाइटिंग बिजनेस के साथ साथ एक टूलिंग बिजनेस भी है। मतलब कंपनी ओईएम्स के लिए मोल्ड्स और डाइज भी बनाती है। ये अक्सर नॉन रिकरिंग काम होता है और इसमें मार्जिन्स लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले कम होते हैं, तो कंपनी के ओवरऑल इबिडा मार्जिन्स इसी वजह से कम हो जाते हैं। वहीं अगर अपन फीएम की बात करें तो फीएम ने लोकलाइजेशन से हायर मार्जिन्स अचीव किया है। एलईडी चिप्स के अलावा फीएम सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है और असेंबल करता है। नियोलाइट का इबिडा मार्जिन सबसे ज़्यादा है, लगभग 18.8%। इसके पीछे हमें दो मेजर रीजन समझ आए। पहला, नियोलाइट का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में स्पेशलाइजेशन। इस सेगमेंट में कंपटीशन दूसरे सेगमेंट्स से कम है, तो नियोलाइट के पास बेटर प्राइसिंग पावर होता है। ये डायरेक्टली हायर मार्जिन्स में ट्रांसलेट हो जाता है। दूसरा रीजन है कंपनी का एक्सपोर्ट फोकस। फाइनेंशियल ईयर 25 में नियोलाइट का 46% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया था। एक्सपोर्ट प्राइसिंग डोमेस्टिक प्राइसिंग से अक्सर बेटर होती है और मार्जिन्स भी ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर हम ल्यूमैक्स और फीएम का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन देखें तो वो फाइनेंशियल ईयर 25 में 2% से भी कम था। मार्जिन्स बढ़ाने के लिए कंपनीज अब अपना प्रोडक्ट मिक्स भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑटोमोटिव लाइट्स को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में बांट सकते हैं, हैलोजेंस और एलईडी लाइट्स। आज के दिन एलईडी लाइट्स हैलोजन लाइट से ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। कंपनीज भी तेज़ी से एलईडी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये टेबल देखो, फाइनेंशियल ईयर 23 में तीनों कंपनीज का एलईडी से लगभग 35 to 52% रेवेन्यू आता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 आते आते सबका एलईडी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। नियोलाइट का तो 61% रेवेन्यू एलईडी लाइट से ही आता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ल्यूमैक्स के 88% ऑर्डर्स एलईडी लाइट्स के लिए थे। तो फ्यूचर में एलईडी से रेवेन्यू और बढ़ सकता है। बढ़ते एलईडी कंट्रीब्यूशन से कंपनीज के मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं। कंपनीज के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल्स में बताया कि एलईडी लाइट्स में कन्वेंशनल लाइटिंग के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा रियलाइजेशन होता है। दोस्तों, बेटर मार्जिन्स के वजह से कंपनीज एलईडी की तरफ तो जा रहे हैं, साथ ही हमें इस एलईडी शिफ्ट के पीछे 4 और रीजन समझ आए। चलिए इन्हें भी डिटेल में समझते हैं। पहला रीजन है प्रीमियमाइजेशन। लोगों के बढ़ते डिस्पोजेबल इनकम के वजह से लोग अब हैचबैक्स और सेडान्स छोड़ के एसयूवीज और एमपीवीज खरीद रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 19 में भारत में 33 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बिके थे और इसका लगभग 66% शेयर हैचबैक्स और सेडान्स का था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 आते आते हैचबैक और सेडान का शेयर गिर के सिर्फ 26.5% रह गया और एसयूवीज और एमपीवीज का शेयर 71% हो गया। अब लाइटिंग की बात करें तो एक एसयूवी में हैचबैक या सेडान के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा लाइट्स लगते हैं। बढ़ते प्रीमियमाइजेशन की वजह से लाइटिंग कंटेंट पर व्हीकल का वैल्यू बढ़ सकता है। जहां फाइनेंशियल ईयर 25 में एक गाड़ी में लगभग 12,000 से 14,000 रुपए के लाइटिंग लगते थे, वहीं फाइनेंशियल ईयर 35 तक एक गाड़ी में 34,000 से 37,500 रुपए की लाइटिंग लग सकती है। इस बढ़ते डिमांड को देखते हुए कंपनीज अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज में एलईडीज बढ़ा रहे हैं। एलईडी की तरफ जाने का दूसरा रीजन है कि एलईडी हैलोजन से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। एक एलईडी लाइट का ब्राइटनेस हैलोजन के ब्राइटनेस से 2 या 3 गुना ज़्यादा होता है, वो भी कम एनर्जी यूज़ करके। प्लस जहां एक हैलोजन लगभग 800 से 2000 घंटे चलता है, वहीं एक एलईडी लाइट 20,000 से 30,000 घंटे तक चलता है, यानी 10 गुना से भी ज़्यादा। और अब कंपनीज के लिए एनर्जी एफिशिएंट बनना ज़रूरी हो गया है। भारत में गाड़ियों के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को लिमिट करने के लिए कैफे यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म्स लागू है। अभी कैफे 2 चल रहा है, जिसके तहत कंपनीज को 113 ग्राम पर किलोमीटर CO2 एमिट करना अलाउड है। अगर एमिशन इसके ऊपर गया तो कंपनीज को 25,000 से 50,000 रुपए पर व्हीकल फाइन पे करना पड़ सकता है। कैफे 3 नॉर्म्स अप्रैल 2027 से लागू होने वाले हैं, जिसके तहत कंपनी सिर्फ 95 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर एमिट कर पाएंगे। तो जाहिर है कि कंपनीज अपने एमिशन को कम करने के लिए सीएनजी, ईवी और हाइब्रिड जैसे फ्यूल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ईवीज में एनर्जी एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए आईसी व्हीकल्स के मुकाबले ज़्यादा एलईडीज यूज़ किए जाते हैं। कैफे नॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने एलईडीज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम्स भी लॉन्च किया है। यही है रीज़न नंबर 3 जिसके वजह से कंपनीज एलईडी लाइटिंग पे फोकस कर रहे हैं, पीएलआई स्कीम्स फॉर एलईडीज। चौथा रीज़न है सेफ्टी। एलईडी की विजिबिलिटी और ब्राइटनेस हैलोजन से ज़्यादा होती है
और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एलईडीज कन्वेंशनल एलईडी से भी ज़्यादा लाइट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेज़र हेडलाइट्स कन्वेंशनल एलईडी के मुकाबले 2 गुना लाइट देते हैं और कम पावर का उपयोग करते हैं। तो इसे अक्सर लंबी दूरियों के लिए यूज़ किया जाता है और बेटर विजिबिलिटी से एक्सीडेंट्स कम किए जा सकते हैं। डिजिटल हेडलाइट्स रोड पे सिंबल्स, एनिमेशंस और वार्निंग्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इससे बाकी गाड़ियों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है और एक्सीडेंट्स का चांस कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एलईडी लाइट्स हैलोजन के मुकाबले काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक हैलोजन में सिंपल बल्ब के अंदर एक हीटेड फिलामेंट होता है, लेकिन एक एलईडी लाइट बनाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे एलईडी चिप्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स या पीसीबीज, हीट सिंक, कंट्रोलर्स वगैरह। अब प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन हम एलईडी चिप्स, पीसीबीज और कनेक्टर्स जैसे मेजर कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। हम सब ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन का नतीजा तो जानते ही हैं। कोई भी डिसरप्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन भारत के ऑटोमोटिव एलईडी लाइटिंग सेक्टर को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए कंपनीज लोकलाइजेशन बढ़ा रहे हैं ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सके। एलईडी बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है, जिसके लिए ऑटोमोटिव लाइटिंग कंपनीज फॉरेन कंपनीज के साथ पार्टनर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ल्यूमैक्स ने जापान के कंपनी स्टैनली इलेक्ट्रिक के साथ पार्टनर किया है। न्यूलाइट भी ऑस्ट्रिया के ZKW ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर में ऑपरेट करता है। कंपनीज इस टेक और R&D के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को रॉयल्टी देते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की ऑटोमोटिव लाइटिंग सेक्टर। बढ़ते ऑटो डिमांड की वजह से ऑटोमोटिव लाइटिंग सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। आज के दिन इस सेक्टर में 3 मेजर कंपनीज ऑपरेट करते हैं: ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, फीएम इंडस्ट्रीज और नियोलाइट। मार्जिन्स बढ़ाने के लिए कंपनीज हैलोजन से एलईडी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इस शिफ्ट के 3 और रीजंस हैं: प्रीमियमाइजेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, PLI स्कीम में बेनिफिट मिलना और बेहतर सेफ्टी। लेकिन एलईडी लाइटिंग का सप्लाई चेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और आज के दिन हम एलईडी चिप्स इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क जिसे मिटिगेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कंपनीज लोकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या हम एलईडी लाइटिंग में आत्मनिर्भर बन पाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।